जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? और जो प्रॉपर्टी डीलर होती थी मैंने आपको थोड़ा पहले बता दिया है ना। और मैंने आपसे जो कैटेगरी प्रॉपर्टी डीलर का काम जो यही होता है ना, मैंने देखिए वो गाड़ी दे दिया उसको हमने सच्चे दे दिया है ना। अभी जो आपके घर में कितनी ऐसी हैं कोई आके अपने उसको बता दी मैंने जो हमारी डीलर में कैटेगरी अगर कभी नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप भी कह सकते हैं। अब हम छोटे-छोटे कामों भी देखेंगे ना, वो अब मैं सिखा रही हूँ मैंने मुझे है वो वो बात नहीं उसको 2-3 दफा वो इतना परेशान हो रहा था तो मैं नहीं उसको मान नहीं दो दफा की बात है। वालेकुम अस्सलाम शंजा रियाज, हाउ आर यू? कल आपने लेक्चर ये लिया था स्किन वाला, स्किन असेसमेंट। और हमें वो आपको भी अगर आप एक बार तो मैं इधर से हम इस तरह अच्छा, ये प्राइमरी लेयंस और सेकेंडरी लेयंस का रिव्यू हो गया। व्हाट आर द प्राइमरी लेयंस, व्हाट आर द सेकेंडरी लेयंस, बुक से पढ़े आपने? मतलब वो आपने कुछ मैसेज किया मानो तो आपके साथ पेपर ही किया तो मैंने याद भी बुलाया था या मान अभी आपने मुझे मैसेज किया मान आया मैंने नहीं करते ना आप मैंने आपसे तो टेस्ट किया तो मैंने ये नहीं कहा हम पहले ही आपको बताया था लेकिन अगर हम गलती से पहले से मुझे याद नहीं करता कि कराया तो नहीं था ठीक है वो नहीं तो मुझे आज जो पहला था से खाना मिलता है आज से बात करते ज़्यादा वो मुझे करके वहाँ उसको अच्छा टाइप ऑफ लेयंस, ये जो बुक से बड़ी अच्छी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी प्राइमरी की और सेकेंडरी की एंड अदर्स जो हैं फॉर एग्जांपल ब्लिस्टर, बुला, कमेडो, क्रेस्ट, सिस्ट, इसमें से कोई 5-10 इनकी एटलीस्ट आपको ना पता होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज अ स्केल, व्हाट इज अ पेस्ट्यूल, व्हाट इज अ फ्लैग, व्हाट इज अ पेप्यूल, व्हाट इज अ नड्यूल, व्हाट इज अ मैक्यूल, व्हाट इज अ फिशर, व्हाट इज अ एक्स
कोरिटेशन एंड एक्सपोजिशन एंड डिस्क्वामिनेशंस। ये इसमें आपको डिफरेंस पता हो, ये जो है ना बेट्स बुक में बड़ा अच्छा दिया गया है, लेकिन ये मैंने ना इसमें भी डाला हुआ है अपनी स्लाइड्स में। ठीक है, अच्छा स्किन एग्जामिनेशन से स्टार्ट होते हैं जी। हाँ जी, हो गए हैं सारे, अब 5 मिनट दें सबको ज्वाइन करने के लिए। तो जब हम भी ना कॉपरेट कर रहे हैं तो बेटी इस तरह ना किया वो इधर हाँ मतलब नहीं आंटी बात इस पे कंप्लेन वाली बात नहीं है इस चीज का। अब उसको हाँ उसको फोन से फोन कर रहा है, मैंने कहा था मैं उससे अनुमान की बात कर, अब उसको खुद अनुमान में है कि अगर उसको लड़ा है जब भी हम जाएंगे लड़ाई की बात नहीं, मेरी हस्बैंड बात करूँगी अपने, ठीक है उसका तो हमारा पिछले दिन से कितनी पोजीशन रह रही है हमको कराएंगे। तो मेरी का उससे आने से बात की होगी इस तरह तो इस बार को इसको मामले में था कि नहीं था एक्सेप्टेबल तो हम मुझे क्या नहीं मगर इस तरह इसी से पहले तो हमें इसी आपके लीडर ने देखा ये हमें कराया नुमान होना चाहिए हम कराया आपको पता है सारे लोग आते हैं आप उसकी लगाती उसको दूसरे होता वो होना चाहिए आपको कराया से पहले 5 मिनट ये सोया वाला मैं 5 मिनट हाँ उसको करने तो फिर मुझे बुरा लगता है वो गुस्सा, ठीक है ना। जब मैं डायरेक्टली आपसे बात करती हूँ आप उसके लिए आपको कराएंगे तो फिर वो कौन करे इसमें आना सही है। अगर आपने ओके वालेकुम सलाम। अच्छा लेट्स टेक अ स्टार्ट एंड टेक्स्ट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज ये सबका लेक्चर होता है, इमरजेंसी वालों का भी, पीड्स वालों का भी और आईसीयू वालों का भी। अच्छा जी, स्किन असेसमेंट एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इंस्पेक्शन में आपने कलर देख लिया, कलर में आपने देखा कि कोई डार्क कलर तो नहीं है। मिसाल के तौर पे हमने कल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर पढ़ी थी कुछ, कि किस तरह के कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें जी येलोइश कलर तो नहीं है जी, रेडिश कलर तो नहीं है, और इसके अलावा ब्लूइश कलर तो नहीं है, ठीक है। पिंक, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, रेडी, कॉफी कलर। चेक आउट द लीजेंड्स। अरे आप हम फोन कर रही हैं अभी। Note down the lions, note any size, location, shape, and the color of the lions and arithma. Note the location, size, and its blinching. And lions, note the type, morphology, and location, size, shape, and the grouping are the arrangement and execute. मैं अगर पूछूं जरका से, जरका lions क्या होती हैं? जरका से मेरा क्वेश्चन है, लायन क्या है? ठीक है, स्मेल द ऑर्डर। अच्छा कुछ पेशेंट्स की ना स्किन से बड़ी कोई ऑर्डर स्मेल भी हो रही होती है, जो साफ सुथरे होते हैं, हाइजीन का बड़ा ख्याल करते हैं, ऑर्डर तो ऑब्वियसली स्मेल नहीं होती। कुछ अटेंडेंट्स जो हैं, कुछ पेशेंट्स जो हैं, वो उनकी स्किन बड़ी ऑर्डर जो है ना होती है उनकी स्पेसिफिकली, ठीक है। अटेंडेंस में आपके चेक करूँ जी कौन कौन अभी आया हुआ है। ओके ठीक हो गया। एंड पल्पेशन की अगर आप बात करें, जरका ने मुझे जवाब नहीं दिया। पल्पेशन कंफर्म द साइज ऑफ द
lions and determine whether they are flat or the slightly raised. Okay, आप palpate कर रहे हो ना आप, क्योंकि अच्छा स्किन पल्पेशन में हम लाइट टच करेंगे, पल्पेट करेंगे या डीप करेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. लाइट पल्पेशन होगी या डीप पल्पेशन होगी? Okay, light palpation होगी exactly. Okay, and you are checking the any lions, the type of the lion and the size of the lions, or slightly raised हैं, flat हैं, वो किस तरह से macular. These are flat rashes and papular. These are the raised rashes and the skin temperature you are also. अच्छा, बाद में हम gloves यूज कर रहे होते हैं. ग्लव्स यूज करके आपको स्किन का टेम्परेचर पता चल सकता है? हाँ, अब देखो वो कंडीशन डिपेंड करती है कि आप असेस करने जा रहे हो स्किन और पेशेंट ओज कर रहा है, पेशेंट को मिसाल के तौर पे कोई कॉन्टैक्ट आइसोलेशन है या फिर कुछ इस तरह से बहुत एक्जिडेट आ रहा है उस स्किन से, और ये वो कंडीशन डिपेंड करती है कि ये नहीं कि आप नॉर्मल मरीज की स्किन चेक करनी है और आपने जो है ना वो 10 ग्लव्स चढ़ा लेने हैं, तो वो उसमें जो मेरे ख्याल में ये है, बाद का ये भी होता है ना कि हम जब कैनुलेशन कर रहे होते हैं तो विदाउट ग्लव्स जो है ना हमें बड़ी अच्छी पल्पेशन हमारी होती है. अगर हमने वेन को ही पल्पेट करना हो तो ग्लव्स से इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि नेकेड हैंड से होती है. आप एग्री करते हैं? बीइंग मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही होता है कि नहीं? जी, Anita and Guri, I agreed. Both of you, thank you. And turgor, the amount of the skin elasticity, you are also checking the turgor, the amount of the elasticity. अब ये कि dehydration में जो है स्किन elasticity बहुत कम हो जाती है. जो एजेड जेरियाट्रिक पेशेंट्स क्लाइंट होते हैं उनमें स्किन elasticity बहुत कम हो जाती है. ठीक है, आपने पल्पेशन में ये चीज़ें देखनी है आपने. ठीक है, और स्किन एग्जामिनेशन में पल्पेशन में आप टेम्परेचर वार्म एंड कूल, हॉट है, कोल्ड है, ठीक है. वार्म और हॉट में क्या फ़र्क होगा, कूल एंड कोल्ड में क्या फ़र्क, मतलब नेचर डिपेंड करती है कि स्लाइटली वार्म है, बहुत ज़्यादा हॉट है. ट्रिगर फॉर द डिग्री, रिबाउंड इंस्टेंटली, टेंटेड फॉर ग्रेटर देन 5 सेकेंड्स. स्किन के ट्रिगर को आप जो वो चेक कर रहे हो, हाउ यू विल चेक द ट्रिगर ऑफ द स्किन. रिबाउंड इंस्टेंटली मीन आप अगर पिंच करते हो स्किन को या आप दबाते हो स्किन को थोड़ा सा तो वो क्या हो, रिबाउंड हो जाए, उसी वक्त ही अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए. अगर तो वो उस पर गड़ा पड़ा रहे टेंटेड फॉर ग्रेटर देन 5 सेकेंड, इट्स मीन के स्किन की जो ट्रिगर है या स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो कम हो गई है. अंडरस्टैंड? ऐसा ही होता अलीना.
ओके एंड डिग्री ऑफ द मॉइस्चर चेक करें जी स्किन। मुझे एक ना बात याद आती है कि हमारी एक स्टाफ होती थी जो मैं आईसीयू में जब ओवर लेता था मरीज का, तो मैं पूछता था, एंड में पूछता था कि रुमीला नाम था, पता नहीं है रुमीलिया नाम था शौकत खानम में मेरे साथ। तो मैं पूछता था हाउ इज द स्किन ऑफ द पेशेंट, तो वो कहती थी यस स्किन नर्मो मुलायम है। तो आई मीन हम जब स्किन की असेसमेंट करते थे, मतलब स्किन का ओवर बड़ा खास ओवर होता था ना, कहीं पे वो मतलब बेड सोर पे कोई आके फंस जिससे बन जाता था तो उसकी शामत आ जाती थी। ठीक है, डिग्री ऑफ द मॉइस्चर ड्राई है, डैम्प है, क्लैमी है, टेक्सचर ऑफ द स्किन इज स्मूथ है, इवन रफ है। तो लेयंस आर द लम्प्स फॉर द पेन एंड द डेप्थ साइज इफ नॉट विजिबल नन पेन एंड यू विल नोटिस ये पेनफुल लेयन है या पेन फ्री है। असेसमेंट ऑफ द प्रेशर अल्सर, यस वो मैंने बात की तो अभी ही सामने स्लाइड भी आ गई। हाँ जी, प्रेशर अल्सर को यहाँ पे पढ़ाने का कोई फायदा है? असेसमेंट ऑफ द प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर बन गया तो उसको क्या वहीं पे छोड़ देना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ओके तो उसकी बेसिकली मॉनिटरिंग, उसकी केयर, प्रिवेंशन फ्रॉम जो है ना अपने इन्फेक्शन, और उसकी ड्रेसिंग, उसकी मेजरमेंट, ये मेरे ख्याल में ये चीज़ें, उसकी क्लीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मेरे ख्याल में हम उसको प्रेशर सोर को उसके अपने रहमो करम पे छोड़ देते हैं जो कि ख़राब होता पेशेंट वैसे अपनी डिजीज़ की वजह से नहीं जाता, उस प्रेशर सोर की वजह से पिच जाता है। पोस्चर चेंज एंड ट्रीटमेंट करना, preventable complication, the difficulties arise in the patient with a multiple system dysfunction with a concomitant for example fluid, electrolyte and nutritional deficiencies, and common points include the occipit, मोस्टली जो पेशेंट के एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रेशर अल्सर डेवलप होता है वो ऑक्सीपिट, स्कैपुला, सैक्रम, बटक्स, इस्चियम, हील एंड द टोस। मानते हैं आप यही चीजें हैं? ठीक है, इसमें एक चीज एक और भी मिसिंग है जगह, कॉमन पॉइंट इंक्लूड दी, बहुत कोविड में काम करने वाले नर्सिस को पता होगा, कोविड में काम करने वालों को पता होगा कि एक जगह यहाँ पे मिसिंग है, कॉमन पॉइंट्स इंक्लूड। फोरहेड, फोरहेड पे कैसे बनता है भाई? फोरहेड पे प्रॉन पोजीशन जब करते हैं फिर फोरहेड पे कितने पे गया? फोरहेड पे सी पे बाई पैप कितना देंगे यार? 3-4 घंटे से ज्यादा तो नहीं दे सकते ना। एल्बो और डिकोबाइटस या प्रेशर सोर या आप उसको अल्सर या इस तरह से बड़ी आप यही बात करें ना जो मैं कर रहा हूँ।
हाँ जी, हम जब नेजल कनेला या फेस मास्क लगाते हैं या नॉन रीब्रीदर मास्क लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको पता है कानों पे ये यहाँ पे बेड सोर, ये सोर बन जाता है। देखा कभी आपने, फील किया कभी आपने? या आप N95 काफी देर जरा पहने रखें तो आपको ये कहा कि यहाँ पे एज पे क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है, नहीं नोट किया आपने? सबसे ज्यादा बेड सोर यहाँ, जो प्रेशर सोर है वो यहाँ पे बनता है। अरीना, डिड यू गॉट माय पॉइंट? लयंद होता है वो। अच्छा, हम अगर बात करें तो स्किन में ब्रेक डाउन तो आ गया ना, हम बात कर रहे हैं स्किन इंटीग्रिटी की। लयन है उसी वक्त बना है या प्रेशर बेसिकली वो किस वजह से डेवलप होता है? अल्फत मुझे ये बताएं आप। चलें, आपका वैसे कान के पीछे, कान के उधर एंगल पे डेवलप हो जाएगी सोर, कोई लयन बन जाएगी? ऐसे ही नहीं बनेगी, तब तक आप उसको मास्क लगाएंगे नहीं, वो प्रेशर सोर नहीं है जब तक। अब मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी अगर मैं पढ़ाऊं, इसकी पैथो अगर मैं पढ़ाना चाहूँ, तो प्रेशर सोर में ये है कि कंसिस्टेंटली आपकी जो कैपिलरी प्रेशर जो है ना वो अक्लूड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जब फेस मास्क या नेजल कैनुला लगाते हो या प्रेशर से, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ की जो कैपिलरीज वहाँ को ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो रुक जाती हैं, उनको उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो स्टॉप हो जाती हैं वहाँ पे, या स्टॉप हो जाती हैं या उनको लेस जो है ना वो सप्लाई होती है। ठीक है, कंसिस्टेंटली कोई 40 घंटे बाद या 36 घंटे बाद या 35 घंटे बाद, डिफरेंट लिटरेचर कहती है कि वहां पे प्रेशर अल्सर डेवलप होना शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंटली अगर कहीं पे अक्लूड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, उसका वेनस अक्लूड प्रेशर अगर बढ़ जाए काफी देर तक, अगर वो बंद रहे कैपिलरी एक उस साइड्स की जो सप्लाई कर रही होती है ब्लड को, तो वहां पे प्रेशर सोर बन जाता है। तो ये प्रेशर सोर नहीं है तो और क्या है? चलो इसको जरा आप ही अपनी लिटर, ये नहीं है कि सिर्फ इमोबिलिटी की वजह से आपको प्रेशर सोर, प्रेशर का मतलब क्या, मुझे ये बताएं। अजान हो जाएगी? Oh shit. ओके, बन जाता है तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है, अगर बन जाता है आपने देखा तो इट्स गुड। मैंने आज तक देखा नहीं है कि प्रेशर सोर फॉरहेड पे जो है ना बने हुए ना, आपने देखा तो दैट्स गुड, दैट कैन बी द प्रेशर सोर।
Okay. Common point include occiput, scapula, sacrum, buttock, ischium, heel, and toes. And the blood causes a reduction in the arterial and capillary blood flow, leading to these ischemic events. Basically, ये physiology है उसकी. Frequent position change in the crucial is in preventing pressure ulcer from developing. Waterlow assessment tool for the assessment of risk. Waterlow assessment. What is a Waterlow assessment? ये क्या बला आ गई है भाई Waterlow assessment? किसी को पता है? What is this बला? Waterlow assessment क्या चीज है भाई? जल्दी से बताएं, जल्दी से. और मैं आपको एक 10 सेकंड में बता दूंगा ये क्या चीज है, बल्कि 5 सेकंड्स में बता दूंगा. जल्दी जल्दी. Waterlow assessment सर का. आप जल्दी से. मैं बताऊं जल्दी से. हाँ जी. बच्चे की जान लेगी क्या? जी मैं बताता हूँ, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है गुड़िया. व्हाट इज अ Waterlow assessment? ये मेरे ख्याल में बच्चों में होती है. ब्रेडन. एक Waterlow assessment. 2 असाइनमेंट्स आपको मैं दे रहा हूँ, एक Waterlow assessment, एक ब्रेडन स्केल. Waterlow assessment एंड ब्रेडन. ये लास्ट टाइम आया भी था, क्वेश्चन आया था इस पे, ठीक है. व्हाट इज अ ब्रेडन स्केल पे आया था.
वाटरलो असेसमेंट एंड ब्रेडन स्केल, बेसिकली ये स्केल्स होते हैं प्रेशर अल्सर से प्रिवेंशन के लिए भी होते हैं, अगर हो जाता है तो उसके लिए भी होता है ये, ठीक है। ये मेरे ख्याल बेड साइड बुक में भी थी, ब्रेडन का तो पता है जी, और वाटरलो भी आपने करना है। अच्छा, इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन, ये बनाना है पूरा, कंप्यूटर पे बनाएं चाहे पेज पे बनाएं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, उनकी ग्रेडिंग किस तरह से होती है। दिस इज योर असाइनमेंट एंड क्लास ईयर ममूना है, ममूना इसको ग्रुप में डालें कि ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट हर इसमें जो है ना, हर बेसिकली इसकी होती है ना, हर टॉपिक की एक असाइनमेंट होती है, और हर यूनिट की एक असाइनमेंट होती है, ठीक है ना। Integrity of the skin tears result from the flattening of the dermal epidermal junction and are the common findings with the aging. Look for the skin tear where the constrictive clothing rubs the skin on the upper extremities where the skin is grasped when assisting a client to move, and in the areas where the adhesive tape or the dressing have been used. बाज़ होता है ना इस तरह से, बाज़ का स्किन जो है वो टीयर हो जाती है, ठीक है, कंस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग रबिंग की वजह से, एंड अपर एक्सट्रीमिटीज वेयर द स्किन इज ग्रैप्स्ड विद असिस्टिंग द क्लाइंट टू मूव। हम पेशेंट को जब ऊपर मूव करने लगते हैं बेडिंग से, ठीक है, तो ये कॉमनली चीज़ें होती हैं कि स्किन टेयर अप हो जाती है। असेसमेंट ऑफ द स्किन इन द ओल्डर एडल्ट, लॉस ऑफ अंडरलाइंग फैट टिश्यू एंड एडल्ट जेरियाटिक सिचुएशन में मोस्टली ऐसा होता है कि अंडरलाइंग फैट टिश्यूज नहीं होते हैं। डिक्रीज्ड वेस्कुलरिटी ऑफ द डर्मल लेयर लीड टू द थिनिंग ऑफ द स्किन, डर्मल लेयर में जो वेस्कुलराइजेशन है वो कम हो जाती है, एंड इंक्रीज द रिंकलिंग, स्किन में रिंकल ज़्यादा हो जाते हैं, लॉस ऑफ द स्किन टर्गर कम होता है, एंड द एक्टिक purpura bleeding into the tissue, and the sun exposure over a long period of the time leads to the swelling and the thickening of the skin and the development of the solar lentigo में develop हो जाता है patients में ना। What is the solar lentigo? अच्छा, ये होते हैं कि कुछ हार्मलेस पैचेस होते हैं डार्क स्किन के ऊपर ना, बिकॉज ऑफ लॉन्ग एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड द सन एक्सपोजर, उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। डिक्रीज द स्पीशियस एंड द स्वेट ग्लैंड्स एक्टिविटी एंड लीड्स टू द ड्राई एंड द फ्लैंकिंग स्किन, एंड डिक्रीज्ड मेलानिन लीड्स टू द graying of the hair, and reduced hormone level lead to the thinning of the hair and the transition from the terminal to less hair, and decreased peripheral circulation leads to the swollen nail growth and the brittle nail that split easily. सर वो राउंड सा करके सर्कल बन जाता है ब्लैक कलर का। अच्छा, मोस्ट हो सकता है इस तरह से वो जो बड़ा सा होता है। असेसमेंट ऑफ द स्किन इन द चाइल्ड, बच्चों में किस तरह से होता है जी। बच्चों में नॉर्मली द स्किन ऑफ द चाइल्ड इज सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड स्लाइटली ड्राई। जो पीडियाट्रिक्स कर रही हैं उनके लिए जो है ये लोकली वेरी ड्राई में इंडिकेट द एक्जिमा, क्रेडल कैप और द डैपर रैश बाजुकात बन जाते हैं। एक्सेसिवली ड्राई थ्रू आउट द बॉडी may indicate a vitamin A deficiency or may be related to the frequent bathing. अच्छा, बात आ गई हेयर पे। हेयर भी हमारी स्किन असेसमेंट में ही बेसिकली आते हैं, ठीक है। हेयर की असेसमेंट कर लेते हैं 5:30 तक। हेयर जो है वो अडल्ट हैव 2 टाइप्स ऑफ द हेयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेयर। अच्छा, इसमें जो मेरी एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन की दी हुई थी, वो मिसिंग है। इंशाल्लाह अभी असेसमेंट तो आपने सीख लिया ना,
एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना उसको एक दिन लगा के वो भी कर लेंगे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा प्रेजेंटेशन, वो मेरी अच्छी है, वो मुझे मिली नहीं एक्चुअली, मैं लैपटॉप पता नहीं कहाँ रह गया, मेरा घर में है या यहाँ पे है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, हेयर एडल्ट हैव 2 टाइप्स होता है हेयर, आप सबको पता हो, वेलस हेयर है और टर्मिनल हेयर है। वेलस जो है वो फाइन, शॉर्ट एंड फाइन इनकॉन्स्पिशियस हेयर्स होते हैं, बड़े सॉफ्ट, जो है देखें ना फेस पे जो हेयर्स होते हैं, जो चेहरे पे जो होते हैं वो वेलस हेयर्स होते हैं, बड़े फाइन नरमा मुलायम से, which is a short, fine, inconspicuous and relatively unpigmented. एंड टर्मिनल हेयर जो हमारी आईब्रोज के और जो हमारे स्कैल्प के जो हेयर्स हैं ये क्या होते हैं, कोरेज होते हैं, थिकर होते हैं। क्यों फरजाना बशीर, क्यों दूँ आपको? विच इज़ अ कोरेज थिकर मे more conspicuous and are the usually pigmented. For example, the scalp hair and the eyebrow hairs are the example of that. Hair assessment, you will do hair assessment. How you will do हेयर असेसमेंट? क्या करेंगे अभी आप? सबसे पहले इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द हेयर फॉर इंस्पेक्शन में देखें सबसे पहले तो देखें बाल है भी सही कि नहीं है। ठीक है, अब एलोपेशिया पेशेंट्स में बिल्कुल आप कर रहे हैं जी स्किन, उसमें तो स्किन असेसमेंट होगी, हेयर असेसमेंट होगी नहीं ना। ठीक है, पहले देखें जी हेयर असेसमेंट के लिए बालों का आना बहुत ज़रूरी है, ये करें। फिर वो बाल अगर हैं तो क्लीनलीनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी क्लीननेस, सफाई देखें जी, डैंड्रफ तो नहीं है उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर इज बहुत ज़्यादा घने किसी के होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा। क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी चेक करें, क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, या क्वालिटी फारग हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो वो भी आप उसको भी देखें। डैंड्रफ इज एन accumulation of the patchy or diffused white or the gray scales that appears on the surface of the scalp, and hirsutism is the excessive growth of the body hairs. Hirsutism is the excessive growth of the body hairs, which is one of the manifestation of the हार्मोनल इम्बैलेंस जिनमें होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर्स जो है ना वो ग्रो हो जाते हैं। हेयर असेसमेंट, इंस्पेक्ट करें जी कलर, ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, रेड, ग्रे, वाइट, क्वांटिटी चेक करें जी, थिक हैं, थिन हैं, स्प्रेज हैं, पैची, नॉन, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रेजेंट सिमेट्री ऑफ द बॉडी एंड द हेयर्स वेरीज, एलोपेशिया है, मार्जिनल एलोपेशिया है, हिस्टिज्म है, एब्सेंस और लोअर लिम्ब्स में आप देखें, एंड जनरल कंडीशंस, कॉम्ड हेयर हैं, क्लीन हैं, डर्टी हैं, अनकॉम्ड हैं, मेटेड हैं। अब ये है ना कि कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो बिल्कुल जो जिनकी कॉम्ड भी नहीं होते ना उनकी। ठीक है, पल्पेशन में आप क्या करेंगे, हेयर को टेक्सचर उसका देखें जी, कोरेज, फाइन, कर्ली, ऑयली, ड्राई, ब्रिटल। ठीक है, हेयर तक काफ़ी है, मेरे ख्याल में नमाज पढ़ ली जाए, 15 मिनट रह रहे हैं। अल्लाह अकबर, थकी होंगे ना बहुत ज्यादा। मुझे बताएं जी, आफिया आई है आज? आफिया अक्सा इदरीस, मैं जो बोलता जाऊं उसको यस करना है। उल्फत आई है, शंजा भी आई है, जरका आई है, कोमल है, मारूफ प्रेजेंट, आमना सदीक प्रेजेंट है, सितारा रहमत, अक्सा हमीद, तनवीर अख्तर। आप अक्सा क्यों बता रही हैं? आप तनवीर, अच्छा ठीक है। मैं जिसे पूछ रहा हूँ वो मुझे बताना है, आपने खुद से नहीं बताना प्रेजेंट है या नहीं है। मैंने पूछा है मेहरुनिसा आप प्रेजेंट हैं या नहीं है? एक्सक्यूज मी, कोमल प्रेजेंट है या नहीं है? आफिया प्रेजेंट?
आमना शहजादी भी नहीं है, आमना सदीकी। आयशा चौधरी इज प्रेजेंट। फरियाल इज प्रेजेंट। आसमा लतीफ इज प्रेजेंट। प्रेजेंट है या नहीं बताते जाना है आपने। साइमा तालिब प्रेजेंट है या नहीं है। ममूना शहजादी, शज़ीन, जैनब प्रेजेंट है। अनीता सहर प्रेजेंट है। अमित प्रेजेंट है। शज़ीन प्रेजेंट। मैं जिसे पूछ रहा हूँ मुझे वो बताने हैं आपने। ममूना नहीं है ना आज। बस आ रहा हूँ। फरियाल भी नहीं है आज। आयशा चौधरी, आफिया भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट नहीं है। ओके, नमाज पढ़ें, रिपोर्ट भी बनानी है तो नमाज पढ़ें, इसके बाद आप फिर साइन आउट कर दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं करना, ठीक है। और जो है ना वीकेंड है आगे, वीकेंड पे मैंने आपको असाइनमेंट दे दी है और मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक पोर्टल पे डालूं, स्लैम पोर्टल पे। उसमें जो है ना मैं आपके अब टेस्ट लिया करूँ। स्लैम पोर्टल पे मैं आपको सिखाऊंगा, इंशाल्लाह डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा सबको अंदर इसमें इंक्लूड करके। ऑनलाइन टेस्ट सेशन होता है ना, वो मैं आपका अब शुरू करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना भी आपको भी चाहिए ना। ये तो नहीं कि राबिया मैं भी प्रेजेंट हूँ, मैंने लगा दी है, मैंने जिनका पूछा है मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे ना, आपकी अटेंडेंस शो हो रही है मेरे पास। भेजू मैं आपको, 1 मिनट, मुझे यहाँ पे ना शो हो रही होती है, देखो जो होते हैं ना, ये देखो, मैं जरा व्हाट्सएप देखो अपना। हर 5 मिनट बाद ना अपडेट हो रही होती है, जो स्टूडेंट लेट होते हैं वो भी आ रहे होते हैं। हाँ बेफिक्र हूँ, सारा इधर हिसाब किताब होता है, ठीक है। ग्रुप में मैंने सेंड कर दी है, इस तरह से आपकी ना अटेंडेंस आ रही होती है हमें, ठीक है भाई। तो अभी फिर आप कर लीजिएगा, मैं अब अपना वाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट वीकेंड के लिए नेक्स्ट जो है ना वीकेंड जो है ना वो उसके लिए खुदा हाफिज। और पूरे आपने 5:30 बजे साइन आउट करना है।
अब